हेलो एवरीवन, दिस इज़ जी हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज लोकतांत्रिक आवाज़ की ऑफिस पर हम स्पेशली तोमर सर से मिलने आए हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के शिक्षक हैं, वो अपनी क्लासेस में बहुत बिजी हैं। यहाँ पर उनकी क्लासेस में भी आई हूँ और लोकतांत्रिक आवाज़ की ऑफिस पे भी आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। लेकिन क्लासेस में सर बहुत बिजी हैं, तो जाने कब बाहर आएंगे, तब तक उनका हम वेट कर रहे हैं। ज़रा क्लासेस का नाम बताइएगा हमारे फोटोग्राफर जी। विश्वास लर्निंग। अरे सर बाहर आ गए, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा फोटो इधर कीजिए सर। एक्सक्यूज़ मी सर 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 हाँ बताइए। सर आपसे कुछ है ना खास मुद्दे पर चर्चा करनी है, थोड़ा सा समय इतना देंगे तो सर? ब्रेक दिए हैं अब, चलिए। लेकिन सर प्लीज़ प्लीज़। हाँ चलिए, बताइए अब क्या है। सर मिस्टर अवध ओझा सर, उन्होंने है ना सर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली, उसमें भी स्पेशली आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। सर ओझा सर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसके बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया है दर्शकों के लिए? कौन ओझा सर? मतलब पूरे भारत में ओझा सर नेम के तो कई लोग होंगे ना। तो आप किस ओझा सर के बारे में पूछना चाहते हैं वो बताइए, तब ना मैं आगे बताऊं। ओ सॉरी सर, मैं मिस्टर अवध ओझा सर के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो यूपीएससी के शिक्षक हैं। उन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है सर। अच्छा, अवध ओझा जी के बारे में बात करना चाहते हैं। अरे वो तो जब मेरा विश्वास एजुकेशन का एक ब्रांच चलता था जोधपुर में, तो वो हमारे कोचिंग में एज ए फैकल्टी पढ़ाने आए थे। तब एक रमेश सोनी करके मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, वही जो है मेरा फ्रेंचाइजी लेके शुरू किया था। मैं भी पढ़ाने जाता था, आरएएस का एक मेंस का बैच था। लेकिन अब वो राजनीति में चले गए हैं, टीका टिप्पणी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सर यूपीएससी के शिक्षकों के राजनीतिक पार्टी में नहीं, पहले समझिए ना उनकी बात। तो क्या हुआ कि लड़के मॉडर्न इंडिया के बाद पढ़ना ही नहीं चाहे उनसे। मतलब मुझे उनको लॉन्च करके पछताना पड़ा, क्योंकि फिर वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे ही जाकर पढ़ाना पड़ा। तो अब अवध ओझा जी अगर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो ये कोई मुद्दा थोड़ा ही है जो आप पत्रकार लोग ये मतलब आके पूछने लगे कि अवध ओझा पार्टी ज्वाइन कर लिए। आप तो इस प्रकार का प्रश्न मेरे से पूछ रही हैं कि जैसे अमित शाह जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, या उद्धव ठाकरे अपना पार्टी बंद करके विलय कर दिए हों आम आदमी पार्टी में। अरे एक ऐसा सामान्य आदमी है जो आज तक चुनाव नहीं लड़ा है, आज तक कभी मैदान में नहीं उतरा है, और पूरे 1 साल से फील्डिंग कर रहा था, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी मायावती जी की पार्टी में। ये कोई चर्चा का मुद्दा थोड़ा ही है। मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं इंटरव्यू नहीं देता आपको। सॉरी सर, लेकिन आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की तो की, लेकिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन क्या सर, मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली ये था कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए था। हाँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र में सबको हक है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। सभी चुनाव आयोग में एक रजिस्टर्ड पार्टी है, वो वहाँ जा सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? कल मान लीजिए कि 2 साल बाद, मैं तो अभी किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन 2 साल बाद अगर मान लीजिए कल मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूँ, तो फिर आप भी यही सवाल हमसे पूछेंगे। अवध ओझा उसमें गए तो वो उनकी मर्जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सर बात ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है ये कोई अरविंद केजरीवाल का कोई मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है सर? मास्टर स्ट्रोक उसको कहते हैं कि जैसे कैलाश गहलोत जो है ना, जी सर, वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए, इसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल यूट्यूब में बोलता है और बात करता है, जिसका कि ज़मीन पर वजूद तो छोड़िए अभी तक पैर नहीं पड़ा है, ना कोई आंदोलन ना कुछ। उससे ज़्यादा तो हम राजेंद्र नगर में लड़कों के बीच में खड़े होकर के बोल चुके हैं। तो उसको पार्टी में शामिल करना मास्टर स्ट्रोक नहीं कहलाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल को हार का डर सता रहा है इस चुनाव में, इसलिए वो तुगलकी फैसला ले रहा है कि कोई भी एक मीडिया में उनका रहना चाहिए न्यूज़, इसलिए कोई यूट्यूबर, कोई फेसबुकर, उनको शामिल कर लिया गया है। लेकिन सर कल तो एक इंटरव्यू में जो दिल्ली के सांसद है मनोज तिवारी जी, तो उन्होंने तो उनको इतिहास के शिक्षक कहकर उनकी बड़ी आलोचना की थी। अच्छा, मनोज भैया जो कुछ भी कहे हैं मेरा पूर्ण समर्थन है।
और मनोज तिवारी जी का मैं कभी विरोध भी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो आदमी तीसरी बार चुनाव जीता हो उस व्यक्ति की राजनीतिक समझ पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो मनोज भैया ने जो भी कहा अवध ओझा के बारे में, तो मैं तो सिर्फ इतना ही मनोज भैया को संदेश देना चाहता हूं कि आप ये न्यू कमर के पीछे काहे के लिए कोई स्टेटमेंट देते हैं। उसके लिए आपका छोटा भाई ही काफ़ी है। आप तो ना अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, इन सबों के विरुद्ध में बोलिए, और अगर आपसे कोई अवध ओझा जैसे के बारे में पूछे तो आपको इतना ही कहना है कि नो कमेंट्स, तुम्हारे लिए मेरा छोटा भाई रजनी सिंह तोमर ही काफ़ी है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन सर एक और सवाल करना चाहूँगी सर आपसे। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो उन्होंने अवध ओझा सर ने ज्वाइन की है, तो वो उनके ज्वाइन करने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी में कोई मजबूती होगी? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में एक अयाज खान का उदाहरण आपके सामने होगा। एक अयाज खान करके व्यक्ति था जिसका कि शायद क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम में 5.4 M जो है सब्सक्राइबर था, 150 वोट मिला था। तो अगर कोई ये समझता है कि मैं अगर यूट्यूब में M सब्सक्राइबर लेकर के बैठा हूँ और मुझे वोट मिल जाएगा, तो ये नासमझी है। हमें तो यही लग रहा है कि अवध ओझा को अयाज खान वाला ही रिजल्ट मिलने वाला है चुनाव में, कि पार्टी का जो अपना कैडर वोट है वो मिलेगा। अवध ओझा का व्यक्तिगत वोट मुझे 150 से ज़्यादा नहीं लगता है। ओके सर, अभी वैसे तो लोकतांत्रिक आवाज़ का एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी मुक्त भारत। तो लेकिन सर ये जो आम आदमी पार्टी मुक्त भारत जो हम बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ के राष्ट्रीय संयोजक हैं। लेकिन सर आपसे एक अंत में अरविंद केजरीवाल के लिए संदेश लेना चाहूँगी। क्या आप संदेश देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को? अरविंद केजरीवाल इतने महाज्ञानी हैं कि उनको हम लोग क्या संदेश दें। जो आदमी अपने कैलाश गहलोत साहब का संदेश नहीं ले पाया, जो आदमी अपने मित्र कुमार विश्वास का सहयोग नहीं ले पाया, जो आदमी योगेंद्र यादव जी का सहयोग नहीं ले पाया, उसको मेरे जैसा अदना आदमी क्या संदेश दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं अरविंद केजरीवाल जी को यही कहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि लोगों के मन में आता है। अगर आपको दिल्ली का चुनाव जीतना है तो जनता का दिल जीतिए। ये अवध ओझा जैसा, ये क्या कहते हैं, गैर जिम्मेदार और नौसिखुओं को पार्टी में ले करके आप दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय क्लासेस से बाहर आकर एक दिन ब्रेक में दिया। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, और इस तरह से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है अवध ओझा सर, जो कि यूपीएससी के शिक्षक हैं। लेकिन क्या उनके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी या नहीं, ये आगे देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।